एक घने जंगल में शेरू नाम का एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन अपनी ताकत के नशे में वह बहुत आलसी और मूर्ख हो गया था। वह शिकार करने की बजाय बस दहाड़ता और दूसरे जानवरों को डराकर उनका शिकार छीन लेता था। एक दिन शेरू को बहुत जोर से भूख लगी। उसने एक छोटी लोमड़ी, जिसका नाम चंटू था, को देखा। चंटू ने अभी अभी अपनी चतुराई से एक स्वादिष्ट खरगोश पकड़ा था। शेरू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। ओए लोमड़ी, ये खरगोश मेरा है, जल्दी से इसे यहां रख और भाग जा। चंटू लोमड़ी बिल्कुल नहीं डरी। वह मुस्कुराई और बड़े आदर से बोली, नमस्ते महाराज, ये खरगोश तो आपका ही है, पर मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे कोने में आपसे भी बड़ा और ताकतवर शेर आ गया है, जो खुद को इस जंगल का असली राजा बता रहा है। शेरू का घमंड तुरंत जाग गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या मुझसे बड़ा? असंभव! कौन है वह गुस्ताख? चंटू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह तो दिखने में आपसे दोगुना बड़ा है और उसकी दहाड़ भी आपसे तेज है। वह तो एक अकेले कुएं के पास रहता है। यह सुनकर शेरू आग बबूला हो गया। उसने भोजन के बारे में सोचना छोड़ दिया और गुस्से में बोला, मुझे तुरंत उस जगह पर ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चंटू मन ही मन हंसी, लेकिन बाहर से मासूमियत दिखाते हुए शेरू को जंगल में बने एक गहरे कुएं के पास ले गई। वह देखिए महाराज, चंटू ने कुएं की तरफ इशारा किया। वह दुश्मन शेर इसी में रहता रहे। शेरू ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। चूंकि वह बहुत गुस्से में था और मूर्ख भी था, इसलिए वह परछाई को ही दूसरा शेर समझ बैठा। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, पानी में मौजूद परछाई ने भी दहाड़ लगाई, जो उसकी ही गूंज थी। यह देखकर शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे कुएं किया। कुएं में बहुत गहरा पानी था। घमंडी और मूर्ख शेरू अपनी ही परछाई से लड़ने के चक्कर में फंस गया। इधर चंटू लोमड़ी ने आराम से वह खरगोश उठाया और खुशी खुशी खाते हुए वहां से चली गई।